बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कोहराम से जुड़ी। वहां कई जिलों में हुई हाहाकारी बारिश ने मानो प्रलय ला दी। सबसे ज्यादा तबाही शिमला और कुल्लू जिले में हुई। कुल्लू में एक साथ एक पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। वहां बाजार के बीच कई मकान भी थे, वो भी पल भर में मलबे में बदल गए। इस घटना के वीडियो ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। बारिश के बाद नदियों में बहता सैलाब किनारों पर बने घरों को तिनके की तरह बहा ले गया। भारी बारिश और कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से बीते 24 घंटों में 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। मलबा आने की वजह से राज्य के 5 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें पूरी तरह बंद हो गई। प्रशासन ने राज्य में स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। और इस बीच कुल्लू से कई इमारतों के साथ जमींदोज होने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें उसने लोगों को डरा कर रख दिया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई इमारतें चंद सेकंड में भरभरा कर गिरती नजर आईं। हालांकि इस घटना से पहले ही उन इमारतों को खाली करवा लिया गया था, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में पहले एक इमारत का एक हिस्सा धीरे धीरे टूटकर गिरने लगा और फिर देखते ही देखते वो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके कुछ सेकंड बाद उसके पास वाली एक और इमारत भी भरभरा कर गिर गई। और फिर कुछ ही देर में एक के बाद एक कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिनके धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और चिल्लाने लगे। इन तस्वीरों को देखकर वहां रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि चंद सेकंड में वो सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। और कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से जो इमारतें गिरी, उनके बर्बाद होने की आशंका पहले ही जताई गई थी। वहां के प्रशासन के मुताबिक उन्होंने कई दिन पहले ही इसके लिए नोटिस जारी कर दिया था और उन इलाकों को खाली भी करवा लिया गया था। यही वजह है कि इतनी इमारतें गिरने के बाद भी वहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद आसपास की कई इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से एक कमेटी बनाई गई जो उन इलाकों का जायजा लेगी जहां पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को लिया गया है, वो इंस्पेक्शन करेंगे। बताया गया कि पहाड़ खिसकने के खतरे को देखते हुए प्रशासन इन इलाकों में बने असुरक्षित मकानों से लोगों को निकालने में जुट गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से पहाड़ खिसकने के बाद एक दीवार के गिरने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे बनी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि जो दीवार पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी वो बस कुछ सेकंड में ही गिर गई। सामने आए वीडियो में सड़क के किनारे बनी वो दीवार धीरे धीरे झुकती नजर आई। इस दौरान वहां सड़क से गुजरने वाले लोग वहीं रुक गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो भी सन्न रह गए, क्योंकि भारी भरकम दीवार उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके साथ सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया। राहत की बात यह रही कि जिस दौरान सड़क से लगी दीवार गिरी, कोई सड़क से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे पिछले 2 हफ्तों से बंद है। ऐसे में फल और सब्जियां ले जाने वाले कई ट्रक ड्राइवरों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अपने फल और सब्जियों के खराब होने का डर सताने लगा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई। कई ट्रक फल और सब्जियों से लदे भी दिखे। वहां फंसे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं। वो कल से खड़े हैं, मौसम खराब है, रास्ते बंद है दोनों साइड से। बताया गया कि कुल्लू से मंडी जाने वाले रास्ते पर पहाड़ खिसकने की वजह से कई सड़कें टूट गईं। ऐसे में वो हाईवे बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गईं। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। जबरदस्त बारिश के बाद वहां की नदियां डराने लगी। वहां से लहरों के तांडव का डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मटमैला सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। नदी के तेज बहाव की वजह से आसपास के गांवों के लोग दहशत में आ गए। वहां से आए एक वीडियो में तो रिहायशी इलाके में सड़क पर दरिया बहता दिखा। सड़क पर सैलाब की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जबरदस्त बारिश की वजह से पर्यटन से जुड़े कारोबारी परेशान नजर आए। टूरिज्म में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। टूरिज्म तो आप मान लो कि बुकिंग तो है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से 2 दिनों के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की अपील की। इस बीच हिमाचल की राजधानी शिमला में तेज बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहां के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो घुटनों तक पानी भर गया, क्योंकि वहां इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि हर जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी उस अस्पताल में भी घुस गया, जिसने वहां इलाज के लिए आए मरीजों की परेशानी बढ़ा दी। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें अस्पताल के बाहर सैलाब नजर आया, तो वहीं अस्पताल की सीढ़ियों पर बारिश के पानी के साथ आया मलबा बिखरा दिखाई दिया। हालांकि पानी भरते ही अस्पताल प्रशासन एक्शन में आ गया और पानी को वहां से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद हालात सामान्य हो गए। अस्पताल आए लोगों के मुताबिक पहली मंजिल पर घुटनों तक पानी भर गया था। हम रिपोर्ट के लिए आए थे लेने, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, कुछ सारा परिंद आ रहा था, यहाँ पे पूरा भर गया था अंदर। शिमला में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल और शहर के दूसरे हिस्सों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
और इसका असर शिमला की मशहूर मॉल रोड पर भी दिखा। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। वहां मॉल रोड के साथ ही शहर की कई सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई, क्योंकि वहां इतनी तेज बारिश हुई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें वहां की मॉल रोड पर ऊपर से पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सड़क के किनारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। इस दौरान उस सड़क किनारे मौजूद एक बैंक पूरी तरह जलमग्न हो गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में पानी भरने की वजह से वहां झरना बहता दिखा, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश और कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। वहां सड़कों पर मलबा आने की वजह से 5 नेशनल हाईवे समेत करीब 700 से ज्यादा सड़कें बंद करनी पड़ी, जबकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब यह कि आने वाले दिनों में वहां के लोगों को कुदरत के कहर से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर समेत कई जिलों में हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि वहां पहले से ही अलग अलग जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से हालात बिगड़ गए। राजधानी शिमला में पहाड़ खिसकने की वजह से शहर की आधी से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। मंडी में 2 नेशनल हाईवे समेत 254 सड़कें बंद हो गई। मंडी से कुल्लू के लिए जाने वाले सभी वैकल्पिक मार्ग ठप होने की वजह से करीब 350 गाड़ियां जैम में फंस गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए। और आसमान से बरसी इस आफत का असर हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी दिखा। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटने से हाहाकार मच गया। वहां बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया और उसने पूरे रास्ते पर कब्जा कर लिया। पहाड़ों के बीच बने हाईवे पर मलबा और टूटे हुए पेड़ दिखाई दिए। दूसरी तरफ तेजी से नीचे आते पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बताया गया कि वहां मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोहे के बड़े बड़े टावर और कई साल पुराने पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। वहां से सामने आए एक वीडियो में इस तबाही की वजह से हाईवे पूरी तरह जैम दिखा, जिसे पार करने के लिए कुछ लोग तो पेड़ों को लांघकर आगे जाते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने इस घटना के बाद उस रास्ते पर आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस बीच पंजाब के पठानकोट से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे हुए एक पुल को पार करते दिखाई दिए। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पठानकोट को जम्मू से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बना वो पुल ढह गया और पुल के ढहने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर उसी टूटे हुए पुल के सहारे नदी को पार करते नजर आए। ये रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक कदम भी इधर उधर पड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि नदी का पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा था। ऐसे में अगर उनका पैर फिसल जाता तो वो सीधे नदी में गिर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने बेहद सावधानी के साथ उस टूटे हुए पुल के जरिए नदी को पार किया। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सेना के कुछ जवान 10,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे एक सैलानी का रेस्क्यू करते नजर आए। सेना के मुताबिक ऊंचाई पर जाने के बाद उस सैलानी को सांस लेने में परेशानी होने लगी और जैसे ही इस बात की जानकारी सेना को मिली, उसकी एक टीम उस पर्यटक के रेस्क्यू में जुट गई। वहां से सामने आए वीडियो में सेना की मेडिकल टीम के कुछ जवान उस पर्यटक को स्ट्रेचर पर लाद कर पानी पिलाते नजर आए, जिसके बाद उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके। वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए उस पर्यटक को अस्पताल ले जाते दिखे। बताया गया कि गांदरबल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर नंदकोल झील के पास कुछ पर्यटक गए। इसी बीच वहां एक पर्यटक को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद सेना से मदद मांगी गई, जिसके बाद सेना की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बचा लिया। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाढ़ और भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी में उफान आ गया, जिससे कई घर और एक स्कूल नदी में समा गए। इस बीच वहां से डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक स्कूल का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया और सामने आए वीडियो में उस स्कूल की टूटी हुई दीवारों के बीच दरिया बहता नजर आया। साथ ही उस स्कूल के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा कटकर नदी में गिरता दिखाई दिया, जबकि दूर दूर तक उफनता सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा, क्योंकि यूपी के बाराबंकी में आई बाढ़ ने करीब 50 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे नदी किनारे बने कई घर उफनती लहरों में समा गए। साथ ही उस स्कूल को भी नदी की ताकतवर लहरों ने ढहा दिया, जिसके बाद वहां लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में बारिश के बाद एक थाने में घुटनों तक पानी भर गया। बताया गया कि निचले इलाके में होने की वजह से हरदोई के हरपालपुर थाने में बारिश का पानी घुस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें बारिश का पानी थाने के अंदर घुसा नजर आया। इस दौरान वहां काम कर रहे लोगों को काफी दिक्कत हुई। लगातार 2 दिन तक बारिश के बाद वहां के तालाब और नाले उफान पर आ गए। बताया गया कि थाना सड़क के लेवल से 3 फीट नीचे है, जिसकी वजह से बारिश का पानी थाने में घुटनों तक भरा दिखा और आसपास की जगह दरिया में तब्दील हो गई। सड़क लेवल से कोतवाली 3 फीट नीचे है, इसीलिए जल भराव की समस्या बनी हुई है। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोग थाने में घुसे मटमैले पानी के बीच से गुजरते नजर आए। इस दौरान वहां पुलिस वालों को भी काम करने में परेशानी हुई।